महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में लगातार कौरवों की क्षति हो रही है, तो एक दिन भीष्म जी ने दुर्योधन की धर्मपत्नी से कहा कि देखो ऐसा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। हाँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, 16 श्रृंगार करके आना, मेरा पैर छूना, मैं अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा। कृष्ण जी जान गए ये बात। दुर्योधन की पत्नी पहुंच नहीं पाई, तब तक द्रौपदी को लेकर के कृष्ण जी कहे चलो जल्दी। बोले कहां? बोले बताने का समय नहीं है। और द्रौपदी श्रृंगार करके गई, पैर छुई। अब भीष्म जी को लगा कि दुर्योधन की पत्नी को बुलाए थे वही होगी। बोले अखंड सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट हटा दिया। भीष्म जी अवाक रह गए कि तुम यहाँ कैसे आई? तब द्रौपदी ने कहा पितामह, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? भीष्म जी कहे कि अच्छा और खराब लगने का प्रश्न नहीं, तुम यहाँ इस समय आई कैसे? भीष्म जी को कुछ शंका हुई। द्रौपदी उसी दरवाजे की तरफ देखे, भीष्म जी दौड़े और दरवाजे के पास में जाकर के भीष्म जी ने जो नजारा देखा, रोने लगे भीष्म पितामह, आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण जी को देखे दरवाजे पर, द्रौपदी की सखी बन करके गए थे। दुपट्टा उपट्टा सिर पर डाले और द्रौपदी की दोनों पादुका अपने बगल में दबाए कृष्ण जी खड़े थे। तब भीष्म जी कहे द्वारिकाधीश, आपकी ये दशा, ये दुर्दशा, बहुत तरस आ रहा है श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर। अरे अपने भक्तों के लिए तुम क्या क्या कर दोगे गोविंद, सखी बने हुए हो। द्रौपदी का चप्पल बगल में दबाए हो, नाटक कर रहे हो कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जाओ श्री कृष्ण, आज तो तुमने दांव खेल दिया, मैं सवेरे युद्ध के मैदान में तुमसे मिलूंगा। ये जो नाटक किए हो धर्मनिरपेक्ष होने का, सवेरे मिलता हूं। अगर मैंने तुमसे महाभारत के मैदान में अस्त्र और शस्त्र उठवा ना लिया कृष्ण, तो गंगा मेरी माता नहीं और शांतनु मेरे पिता नहीं। आज मैं हरिशो अस्त गाऊं, शपथ करूं गंगा जननी की, शांतनु सुत न कहाऊं। आज मैं हरिशो अस्त गाऊं। और दूसरे दिन जब तक अर्जुन एक बाण चलावे, बुढ़ऊ दादा मारे 20 बाण। अर्जुन का दिमाग का काम करना बंद कर दिया। अर्जुन सोचे कि निकाले बाण, बुढ़ऊ दादा का वो प्रचंड फार्म भीष्म पितामह का 100-150 बाण। अर्जुन का मुकुट गिर गया, बाजू बंद टूट गया, धनुष बाण प्रत्यंचा सब 2-4 बार श्री कृष्ण को लगे, 2-4 बाण घोड़ों को भी लगे और लगातार सेना हताहत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे बाप रे बाप, तो बुढ़वा प्रचंड फार्म पकड़ लिया। और अगर इसी तरीके से महाभारत का युद्ध होता रहा तब तो आज ही फुल और फाइनल हो जाएगा। अर्जुन को संकट में देख करके भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और मारने के लिए दौड़े। जैसे कोई शेर किसी हाथी का शिकार करने के लिए बढ़े, उसी तरीके से भगवान जब मारने के लिए दौड़े, गोविंद का पीतांबर नीचे गिर गया, मानो धरती कांप गई। जब भगवान नाराज हो जाएं, धरती कांपने लगी, तो दुपट्टा आश्वासन दे रहा है देवी तुम क्यों चिंता कर रही हो,
धरती को लगा कि प्रलय तो नहीं आने वाली है। आज भीष्म जी कहते हैं कृष्ण मुझे उस समय तुम बहुत अच्छे लगे थे, तुम्हारा चेहरा लाल लाल हो गया था और मस्तक पर धूल भी जमी थी, लाल लाल चेहरा, सूरज की किरणें, और रथ लेकर के तुम मुझे मारने के लिए जब दौड़े दयालु कृष्ण। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। उसी दिन मैं जान गया था श्री कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। मुझ अभागे भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी श्री कृष्ण।